अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके साथ आज बताने आपको जा रही हूँ कि घर में देसी घी कैसे तैयार होता है। तो ये मैंने दूध की मलाई निकाल ली है। दूध की मलाई, आपके घर में दूध आता होगा तो इस तरह करके मैंने दूध की मलाई रोज़ाना निकालती थी। तो ये मैंने जमा की है, इसमें मैंने दूध की मलाई आज भी डाल दी है। तो इसमें अब मैं डालूँगी 2 चम्मच दही। इसमें मैं अब डालूँगी, ये 2 चम्मच मैंने दही ली है। मलाई में हम दही डालेंगे। घर में बहुत इजी है तैयार करना देसी घी, और असली देसी घी तैयार होता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और आप लोग भी कोशिश किया करें कि घर में ही ये देसी घी निकाला करें, इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो इसमें मैंने दही ऐड किया है, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। देखें, ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है दही को मिलाई के अंदर। ये रोज़ाना मैं दूध के ऊपर से मिलाई निकालती थी। आप लोगों के घर में भी दूध आता होगा रोज़ाना, तो आप भी कोशिश किया करें कि दूध को जैसे बॉईल करते हैं ना, तो दूध ठंडा करने के बाद उसके अंदर से ऊपर से मिलाई जमा हो जाती है, तेल बन जाती है, तो मिलाई निकाल लिया करें आप लोग। उस मिलाई को आप जमा किया करें, और इस तरह से हम आपको देसी घी बनाना सिखाते हैं कि घर की मिलाई से घर में कैसे देसी घी हम बना सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दिया है, और अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी रेस्ट के लिए। उसके बाद हम इसका मक्खन बनाते हैं। जी, तो इस तरह से हमने इसको मिलाई में जो हमने दही डाला था, तो आधा घंटा हो चुका है उसको। अब हम इस तरह से इसको करते जाएंगे, इसको बस फेंटते रहना है यूँ करके ना। आप लोग अगर चाहो तो जूसर में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है ना आपका बहुत ज़्यादा मक्खन ज़ाया हो जाता है और सही से मक्खन बनता भी नहीं है। और ये देखिएगा अभी इस तरह से मैं कैसे इसको मक्खन बनाती हूँ, आप ऐसे करते रहिएगा, ये खुद ब खुद जम जाएगा और लस्सी इसकी अलग हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसको इस तरह से फेंटते रहें बस। ये देखें, इस तरह से ये गाढ़ा हो गया है, जमता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये हमारा मक्खन तैयार होने वाला है। बस थोड़ी सी देर इसको और हम ऐसे करेंगे। इसको बस आपने फेंटना है मिलाई के अंदर दही डाल के। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी के साथ आप असली देसी घी घर में निकाल सकते हैं। बाज़ार से तो अब वो चीज़ नहीं रही है, आप बाज़ार से लेते हो तो वो मिलावट वाला मिलता है। तो आप देखिएगा अभी कितना मज़े का तैयार होता है, और इसको आपने सिर्फ वैसे फेंटना है। अभी हम इसको थोड़ा सा और इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर से लस्सी जो है वो निकलना शुरू हो जाएगी और वो अलग से लस्सी हो जाएगी। देखें, इस तरह से ये जमता जा रहा है, और हमने इसको फेंटते ही रहना है जब तक इसके अंदर से लस्सी अच्छे से निकल ना जाए। अच्छे से निकलने लग जाएगी तो फिर हम इसका मक्खन निकालेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा मक्खन तैयार हो चुका है। अभी हम इसके पेड़े बनाएंगे, इसकी लस्सी थोड़ी सी अलग करेंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें से हम देसी घी कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ना मिलाई जो होती है जमा की हुई, वो डायरेक्ट जो है ना पतीली में डाल के ना, पतीली या पैन किसी चीज़ में डाल के चूल्हे पे रख देते हैं। उससे ऑयल तो देसी घी तो निकल जाता है, लेकिन ये होता है कि वो टेस्ट और इतना नहीं होता जिस तरह के हम ऐसे मक्खन बना के देसी घी निकालते हैं ना, तो उस तरह का नहीं निकलता है। वो थोड़ा सा कम भी होता है, थोड़ा जल भी जाता है। वो फिर मावा जलाना पड़ता है, उसके अंदर से जो निकलता है उसको जलाकर फिर वो घी निकालते हैं। तो अगर आप इस तरह से मक्खन बना के निकालेंगे तो देखिएगा बहुत मज़े का लगेगा आपको। और देखिए माशाल्लाह कैसे मिलाई का मक्खन तैयार होता जा रहा है। अब मैं इसका पेड़ा बना लूँगी। ये देखिएगा सब सा तो हो चुका है। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। ये है हमारा मक्खन तैयार हो चुका है। देखिए, इसके अंदर से जो हमारी लस्सी है वो हम निकाल लेंगे इस तरह करके। जितनी भी ताकत है आप अपनी लगा दीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह कितना मज़े का और कितना नरम मुलायम हमारा मक्खन तैयार हुआ है। अगर आप चाहें तो ये मक्खन भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। मैं तो फ्रीज़ करके रख देती हूँ, क्योंकि अक्सर मक्खनी कढ़ाई वगैरह या कुछ बनाना होता है ना, तो मक्खन बहुत अच्छा टेस्ट देता है। सालन में भी डाल सकते हैं आप।
ये देखें, ये हमारा मक्खन हमने इसको तैयार कर लिया। ये आप देख सकते हैं कितना नरम और मुलायम मक्खन तैयार हुआ है। और ये हम अब प्लेट में रख देंगे और हम दूसरा भी मक्खन बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारे मक्खन तैयार हो चुका है। इस तरह से आपने मक्खन को पेड़ों की सूरत में बना लें या मक्खन को किसी भी तरह बॉल शेप में बना सकते हैं आप। और अब मैं जा रही हूँ इसका देसी घी निकालने के लिए। तो हम अब लेंगे एक पैन या पतीली ले लें या आप कढ़ाई ले लें। तो मैंने एक पतीली ली है और इस पतीली में मैं ये डालूंगी मक्खन। ये आप देख सकते हैं मैंने एक पतीली ली है और उसमें हम ये डालेंगे मक्खन। और अब हम इसको हिलाएंगे अच्छे से हम इसको हिलाएंगे और इसके अंदर से ये निकलता जाएगा घी। और मैं आपको बताती हूँ कैसे ये देसी घी बनता है। इस तरह से करना है आपने। घर में बहुत इजीली बन सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बेकरियों से ख़रीदने की, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ में ही मिलावट है। तो आपको ये भी मिला हुआ ही मिलेगा बाज़ार से अगर आप ख़रीदेंगे तो। और इसकी कीमत में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कर दी है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से हम इसको, ये आप देख सकते हैं इस तरह से मक्खन मेल्ट हो चुका है। ये देखें, अगर आप हल्की आंच पे रख के मीडियम फ्लेम पे रखेंगे या हल्की आंच पे रख के बिल्कुल पकाएंगे तो इंशाल्लाह आपका मक्खन जो है नीचे से जलेगा नहीं और इसका बहुत ही अच्छा कलर आएगा, बहुत ही अच्छी लुक आएगी। और ये देखें, आप घर में ऐसे देसी घी तैयार इजीली आसानी से के साथ घर में आप देसी घी तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है माशाल्लाह से। ये देखें कितना अच्छा मक्खन मेल्ट हो चुका है। और इस तरह से ना आपका ज़ाया नहीं होगा, मतलब जो मिलाई से घी निकलता है ना वो आपका ज़ाया नहीं होगा और बहुत अच्छा कलर आएगा माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं घी हमारा रेडी होने वाला है। और इसको जो है हम एक निकाल लेंगे बाउल में। अगर आप चाहें तो इसको, ये जो इसके अंदर से वाइट सा ये मावा होता है या पता नहीं खोया होता है, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं लेकिन अगर आप इसको निकालना चाहें, संभाल के रखना चाहें तो ये सवैयों में भी डाल सकते हैं। मीठी सवैयाँ मेरे आपको चैनल पे उसकी रेसिपी मिल जाएगी, उसमें अगर आप डालना चाहें तो ये डाल सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसमें। और अगर आप नहीं डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप फेंक भी सकते हैं इसको। लेकिन ये देखें आप, ये हमारा देसी घी इतना अच्छा तैयार हुआ है और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखें आप, इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर ज़्यादातर घी है। और अगर हम वो मिलाई वाला जैसे चूल्हे पे रख देते हैं मिलाई को और उसमें से जो घी निकालते हैं ना, तो वो आधे से ज़्यादा घी हमारा जल जाता है। और इस तरह से करने से हमारा घी जलता भी नहीं है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। और ये देखें कितना प्यारा तैयार हुआ है हमारा देसी घी। अब हम इसको बाउल में डाल लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर लगता है। खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का कलर आया है, ये गोल्डन सा कलर आया है। और ये देखें, ये हमारा देसी घी तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने हर नेमत आपके घर में मौजूद रखी है। आप चाहें तो घर में हर चीज़ बना सकते हैं। तो मेरे वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।